माही को गहरे अपमान का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने मन ही मन कहा, विलेन कहीं के, प्यार से तुम्हें विलेन क्या कहा, तुम सचमुच मेरी जिंदगी के विलेन बन गए। अगर नहीं आना था तो पहले ही मना कर देते, लेकिन नहीं, तुम भी बाकी सबकी तरह ही निकले। नम आंखों के साथ वह धीरे धीरे हॉल से बाहर निकलने लगी। बस पहला कदम ही उठाया था कि अचानक पूरे हॉल की लाइट्स बुझ गई। अंधेरा छाते ही अचानक एक गहरी आवाज गूंज उठी, काश। सारे लोग चौंक कर स्टेज की ओर देखने लगे। स्पॉटलाइट की रोशनी स्टेज पर चमकी और वहां एक लड़का खड़ा था। वह बोला, काश तू चांद और मैं तारा होता, दूर ही सही हमारा भी एक आशियाना होता, सब तुझे दूर से देखा करते, पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। इन शब्दों ने माही के दिल की गहराइयों को छू लिया। वह खो सी गई थी। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और वहां खड़ी सभी लड़कियों की नजरें उसी लड़के पर थीं। वह लड़का नील था, बेमिसाल रूप, एक खूबसूरत मुस्कान और एक ऐसा अंदाज जो हर दिल को अपना बना रहा था। माही की बहनों में से एक उस लड़के को देखकर बोली, अब ये हैंडसम लड़का कौन है? दूसरी बहन ने चुटकी लेते हुए कहा, मुझे तो लगता है ये कोई नया एक्टर है और कुछ ही दिनों में सुपरस्टार भी बनेगा। पहली बहन ने नील की ओर देखते हुए अपनी सहेली से कहा, इतना हैंडसम लड़का तो मेरे जैसी खूबसूरत लड़की के साथ होना चाहिए। यह कहकर वह मंच की ओर चल दी, जहां से नील माही की ओर बढ़ रहा था। उसकी बहन को लग रहा था कि नील उसकी ही तरफ आ रहा है। जैसे ही वह लड़की नील के सामने पहुंची, उसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाय। पर नील ने उसे एक नजर देखे बिना ही उसकी बगल से गुजरकर माही की ओर बढ़ गया। यह देख माही के माँ बाप भी चौंक गए। उन्हें लगा था कि नील माही की बहन के लिए ही आया होगा, मगर उसे अनदेखा कर माही की ओर जाते देख वे हैरान रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कौन होगा उनकी सबसे खूबसूरत बेटी को भी नजरअंदाज कर सके। और इतना ही नहीं, वो सीधा माही के सामने जाकर खड़ा हो गया। माही अवाक खड़ी नील को बस देखती जा रही थी। नील ने मुस्कुराते हुए कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी यार, काम में फंस गया था इसलिए लेट हो गया, माफ कर दो ना। नील को बार बार माफी मांगते देख माही की बहनें हैरानी और गुस्से से उन दोनों को देख रही थीं। वहीं माही की तीनों सहेलियां भी अवाक थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि माही का कोई इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड होगा। मधु ने कविता से फुसफुसाते हुए कहा, सुनो यार, मुझे तो लगता है कि माही हमें झूठ बोल रही है। कोई इतना हॉट और हैंडसम बॉयफ्रेंड छुपा कर रखेगी? कविता ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सच में शक हो रहा है। अगर ये किसी बड़े बैकग्राउंड का होता तो हम जरूर जानते। यह सुनकर मधु का मुंह खुला का खुला रह गया। दूसरी ओर नील ने माही का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खड़ा कर लिया। माही ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से में कहा, छोड़ो मुझे, अब आने का क्या फायदा, जितनी बेइज्जती होनी थी हो चुकी, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। नील ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे सॉरी यार, मैं वक्त पर ही आ गया था, बस बाहर। कुछ देर पहले नील और अभिषेक की कार बाहर रुकती है। नील कार पार्क करने चला गया और अभिषेक हॉल के एंट्रेंस पर पहुंचा। रुकिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते, दो गार्ड्स ने उसे रोका। अरे भाई, हम इनवाइटेड हैं, अभिषेक ने हंसते हुए कहा, जबकि अंदर से उसे खुद पर हंसी आ रही थी कि बिना बुलाए वो यहां कैसे आ गया। पीछे से नील आते हुए बोला, क्या हुआ भाई? गार्ड्स ने गंभीरता से कहा, अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड है तो दिखाइए, अन्यथा यहां से जाएं। नील और अभिषेक को घूरते हुए गार्ड ने कठोर निगाह से उनकी ओर देखा। ये देख नील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी पास खड़ी एक लड़की उनके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे अभिषेक, तुम यहां? अभिषेक ने उसकी ओर देखते हुए मजाक में कहा, ओह हेलो इंस्पेक्टर। वह लड़की जो माही की दोस्त तनु थी उसे घूरते हुए बोली, कितनी बार बताया है, मैं इंस्पेक्टर नहीं एससीपी हूं। अरे क्या फर्क पड़ता है, हो तो पुलिस में ही, अभिषेक ने हंसते हुए कहा। तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें समझाना बेकार है। उसकी बात खत्म होते ही तनु ने नील की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या तुम माही के बॉयफ्रेंड हो? नील ने तनु की ओर देखा और नम्रता से बोला, जी हां, आप कैसे जानती हैं? तनु मुस्कुराकर बोली, मैं माही की बेस्ट फ्रेंड हूं। अभिषेक हैरानी से हंसते हुए बोला, भाई, तूने तो कहा था कि माही बस तेरी फ्रेंड है, फिर ये गर्ल कहां से आ गई? अभिषेक की बात सुन तनु और नील उसे घूरने लगे। फिर तनु ने गार्ड को समझाते हुए कहा, देखिए भैया, इन दोनों को अंदर जाने दीजिए, ये माही के स्पेशल गेस्ट हैं।
गार्ड्स तुरंत हट गए और नील और अभिषेक अंदर चले गए। प्रेजेंट टाइम नील माही को सफाई देते हुए बोला, तो ये सब हुआ जिसकी वजह से मुझे देर हो गई। सॉरी यार। अभी नील की बात खत्म ही हुई थी कि माही के मम्मी पापा उसके पास आए। उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, माही बेटा, अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाओगी नहीं हमें? माही अचानक झिझक गई क्योंकि उसने कभी नील से उसका पूरा नाम नहीं पूछा था। एक हल्की सी घबराहट उसके चेहरे पर आई। तभी नील ने सहजता से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा, मैं नील रियान जिंदल। मनीष मल्होत्रा ने नील से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो यंग मैन, तुम्हें देखकर तो लगता है लड़कियां दीवानी होती होंगी तुम्हारी। वैसे तुम करते क्या हो? नील ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, जी मैं आपकी बेटी की नौकरी करता हूं। माही मैडम जो बोलती है वही करता हूं। मनीष ने हंसते हुए कहा, यह काम तो मैं भी कई सालों से करता आ रहा हूं। माही की चीक्स गुलाबी पड़ गई और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। तभी माही की मम्मी सवर्णा मल्होत्रा थोड़ी संजीदगी से बोली, क्या तुम कुछ काम नहीं करते? शादी के बाद घर जमाई बनने का इरादा है क्या? सवर्णा की बात सुनकर माही ने लाज में कहा, मॉम प्लीज। मनीष ने सवर्णा की ओर देखते हुए कहा, सवर्णा, हमें बच्चों को थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। नील मुझे समझदार और सुलझा हुआ लगा, वो जरूर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करेगा, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। तभी माही की बहन नेहा थोड़ी घमंड भरी आवाज में कहने लगी, बड़े पापा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमारी फैमिली की कितनी बदनामी होगी अगर हम ऐसे रोड साइड लोगों से रिश्ता रखें। यह सुनते ही माही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर नील के चेहरे पर बस एक शांत मुस्कान थी। उसने पहले भी ऐसी बातें सुनी थी और अब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वहीं मनीष मल्होत्रा ने नेहा के इस घमंड को नजरअंदाज करते हुए उसकी ओर शांत नजरों से देखा। नेहा ने अपनी बात में जोड़ते हुए कहा, आप सबको तो जानते ही होंगे, ये है सुपरस्टार सिंगर केके जो मेरे बॉयफ्रेंड है। अगले हफ्ते हमारी सगाई होने वाली है। यह सुनकर सब थोड़ा असहज हो गए। यहां तक कि माही की मम्मी, जो नील को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, नेहा के इस बर्ताव पर चौंकी। केके ने नेहा की ओर देखते हुए धीरे से कहा, बेबी, मुझे लगता है कोई खुश नहीं है। तभी माही के डैड मनीष मल्होत्रा ने आगे बढ़ते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे तुम ही हो ना जो माही की न्यू फिल्म में गाने दे रहे हो? केके ने गर्व से कहा, जी सर, माही की न्यू फिल्म में सारे गाने मैंने ही दिए हैं। मनीष मुस्कुराए। तभी हॉल में दो लोग चलते हुए आते हैं, अभिषेक और तनु। जैसे ही वे नील और माही के पास आते हैं, नील और माही एक साथ बोलते हैं, तुम दोनों कहां थे? इतनी देर कैसे लगा दी? अभिषेक और तनु ने हड़बड़ाते हुए अलग अलग जवाब दिए, वो हमारी इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी। तनु, हमारा एक दोस्त मिल गया था। उनके अलग अलग जवाब सुन सब मुस्कुराने लगे। तनु और अभिषेक एक दूसरे को घूरने लगे जैसे उनकी कोई पोल खुल गई हो। तभी मनीष मल्होत्रा ने अभिषेक की ओर देखकर कहा, तुम वही हो न, मास्टर नोआ, हमारे देश के नंबर 1 गेमर अभिषेक खुराना। अभिषेक ने विनम्रता से कहा, जी सर, मैं ही हूं, मुझे खुशी है कि आप मुझे जानते हैं। मनीष ने हंसते हुए कहा, बेटा, मामूली कोई नहीं होता, और तुम तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे करोड़ों फैंस हैं और जिस कंपनी की तुम प्रमोशन करते हो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। हॉल में बातों का सिलसिला जारी था कि अचानक वहां एक नया चेहरा आ गया। वो आदमी अपनी गहन उपस्थिति और बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा में अंदर आया। उसका आना सभी के लिए चौंकाने वाला था, यहां तक कि नेहा और केके भी हैरानी से खड़े हो गए। मनीष और बाकी सबके चेहरों पर एक गंभीरता और अजीब सा सन्नाटा छा गया। नील को समझ में आ गया कि यह कोई बेहद प्रभावशाली शख्स है जो इतने बड़े बड़े लोगों की आंखों में भय और हैरानी दोनों ले आया था। तो आखिर कौन था यह शख्स और यहां किस मकसद से आया था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।